उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार की सुबह सुबह हुई वारदात के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। भीड़ भाड़ वाली जगह तिब्बत मार्केट के पास एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि मृतक अर्जुन शर्मा के दोस्त का दावा है कि देहरादून एसएसपी को 3 से 4 बार इसकी शिकायत की गई थी। अर्जुन ने बार बार यही कहा था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन अर्जुन के दोस्त का कहना है कि उसकी सुध देहरादून के एसएसपी ने नहीं ली, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी जारी है और सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। अर्जुन भाई ने बताया था कि एसएसपी साहब से 2-3 बार मिले भी थे इस मामले में, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और सेम मेरे में भी मेरा केस भी ऐसा ही सेम मिलता जुलता है। मेरे को भी जान से मारने की धमकी आई है। ये भी हो सकता है कल को मेरे साथ भी यही हो सकता है, क्योंकि मैं भी आता हूँ, जाता हूँ, खेलता हूँ, बच्चों का नेशनल टीम का टूर एंड ट्रैवल करता हूँ पूरे टाइम। अभी जैसे टीम के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था। ये है राजीव यादव, जो मरहूम अर्जुन शर्मा के दोस्त हैं और अर्जुन के साथ टेनिस खेलते थे। राजीव यादव के ये आरोप देहरादून एसएसपी पर हैं कि वक्त पर उनके दोस्त को पुलिस सुरक्षा मिल जाती, देहरादून पुलिस अपना काम कर लेती, तो आज अर्जुन जिंदा होता। बुधवार की सुबह राजधानी तब दहल गई जब गोलियों से भूनकर अर्जुन की हत्या कर दी गई। रोज की तरह अर्जुन लॉन टेनिस खेलने परेड ग्राउंड स्थित कोर्ट में पहुंचे। टेनिस खेलने के बाद बाहर आकर फ्रूट्स खरीदे और जैसे ही निकलने लगे तो 2 स्कूटी सवार बदमाश आए और आओ देखा न ताओ ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी, जिससे अर्जुन को संभलने तक का मौका नहीं मिला और अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद बेखौफ हत्यारे फरार हो गए। अब अर्जुन की मौत के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। शक और सवालों के घेरे में कई नाम। देखिए, मदर और उनका थोड़ा सा आपस में तो वो चल ही रहा है ना, बट ये मैं क्लियर नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में हमसे शेयर नहीं। मदर के अलावा कोई उनियाल जी का उनको जो सुबह बचपन से टेक केयर करते थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनियाल जी ने ही कराया है। ठीक है ना, विनोद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट उनियाल जी बोल रहे थे अभी जो स्टेटमेंट दिया। परिजनों का भी दावा है कि कई बार पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। लिहाजा अब सवाल पुलिस सिस्टम पर भी है। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों ही गुंजन मामले ने कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था और अब अर्जुन शर्मा मामले ने इस पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी की नेता दीप्ति रावत का कहना है कि कानून व्यवस्था पहले से बेहतर है, जबकि कांग्रेस ने इस पर तीखा जवाब दिया है। उत्तराखंड में भी कानून की व्यवस्था पहले से मैं कहूँगी कि बेहतर है, लेकिन ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, इनको रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी जो अपराधी है, ना वो निडर है, ना वो खुलेआम घूम सकता है। मैं आपको कहूँगी कि उसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और ऐसी कुछ घटनाएं हैं तो इस पर ज़रूर संज्ञान लेना और बहुत एक सीरियस मुद्दे पर लेना। इसमें ज़रूर सरकार इसको ले रही है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक इंक्वायरी बिठाई ही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ध्वस्त हुई है कि मैं बिल्कुल टारगेट पर बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त हुई है कि पुलिस प्रशासन को मुख्यमंत्री धामी जी ने अपने और अपनी पार्टी के हित में पूरी तरह प्रयोग किया हुआ है। इसलिए पुलिस प्रशासन का ध्यान मुख्यमंत्री जी के निजी एजेंडे पर है, आम लोगों की सुरक्षा पर नहीं है। सिर्फ कानून व्यवस्था की बात नहीं है, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फेल है और चूंकि भ्रष्टाचार करना है इसलिए कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। तो एक दूसरे को लिंक्ड है ये सब सब्जेक्ट। देहरादून के तिब्बती मार्केट में हुई इस घटना के बाद न्यूज पेज सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में से रहा है। हमने मौके का मुआयना किया और उसके बाद सबसे पहले राज्य की कानून व्यवस्था का जिम्मा देखने वाले गृह सचिव से बात की। हालांकि गृह सचिव ने जरूर हाल की घटनाओं पर चिंता जताई, लेकिन कहा कि कानून व्यवस्था ठीक है। हमने यही निर्देश दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इस तरह की जो कानून व्यवस्था से संबंधित घटनाएं हैं उनको किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट कुछ एक आध घटनाएं ऐसी हुई हैं और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, तो इसको लेकर के ये नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। अभी सचिव होम से हमारी ऊपर बात हुई है और माननीय मुख्यमंत्री वहीं पे थे और यहाँ के कप्तान को सूचित किया कि शीघ्र जो है इस केस को खोला जाए। कानून व्यवस्था को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए ज़िले में 2 जो हमारे सुपर अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और ज़िले का कप्तान, उनके कंधों पर जिम्मेदारी रहती है और उनको बहुत करीबी मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों की, ख़ास तौर के लॉ एंड ऑर्डर की तो करनी चाहिए और इस तरीके का अपना अस्तित्व और अपनी रैपो इस तरीके की बना के रखनी चाहिए कि जनता के अंदर उनके प्रति विश्वास भी हो, भरोसा भी हो और जो इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं लोग या जो इस तरह की घटनाओं के फिराक में रहते हैं उनमें एक भय भी हो, उनके अंदर डर भी हो। इस तरह की पुलिसिंग भी होनी चाहिए। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है कि राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो रही है और अब देहरादून में एक के बाद एक मामले और नया मामला अर्जुन शर्मा का। इन सभी ने पुलिस और उसके दावों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद जरूर ये सबक उत्तराखंड पुलिस को सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन्हें एक्टिव होने की जरूरत है और उस एक्टिवनेस का फायदा खास तौर पे जो 10 लाख की आबादी देहरादून की है उन्हें और प्रदेश के जो बाकी जिले भी 12 जिले भी है वहां के लोगों को भी ये एश्योरिटी हो या उनको भी ये एश्योरेंस हो कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज।